नमस्कार, स्पेशल 7 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं साकिब सुमन। स्पेशल 7 में आज पूरी स्टोरी, हम जिस एनकाउंटर की चर्चा पूरे हिंदुस्तान में है उसकी बात करेंगे। विकास दुबे की आज बात होगी जिसे इस एनकाउंटर में मार गिराया गया है। आज हम 7 स्पेशल स्टोरी लेकर के आए हैं जिसमें कड़ी दर कड़ी हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे और ये भी बताने की कोशिश करेंगे कि इस एनकाउंटर पर किस तरीके से अब सवाल भी उठ रहे हैं। इस इनकाउंटर में ऐसे क्या क्या कड़ियां ऐसी रहीं जिन पर सवाल उठाए जा रहे हैं। राजनीति भी इस पर हो रही है। पुलिस दूसरी तरफ ये कह रही है कि इंसाफ हो गया है और भागने की अगर कोशिश करेगा तो उसे फिर इस तरीके से गोली मारी ही जाएगी। लेकिन लगातार इनकाउंटर होना और विकास दुबे का इनकाउंटर जिस तरीके से हुआ उसकी सच्चाई क्या है, ये आज हम पड़ताल के जरिए बताने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले स्पेशल स्टोरी की कवर स्टोरी से आपको रूबरू कराते हैं। स्पेशल 7 की कवर स्टोरी में आज हम आपको बताएंगे कि कौन सी 7 स्पेशल स्टोरीज आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं। आज हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से गैंगस्टर विकास खल्लास हो गया, साथ ही साथ 15 मिनट में किस तरीके से पुलिस ने इस एनकाउंटर को अंजाम दिया, इससे भी रूबरू कराएंगे। कैसे इस एनकाउंटर पर अब सवाल उठ रहे हैं, इससे भी रूबरू कराएंगे। राजनीति किस तरीके से गरमाई है, इससे भी रूबरू कराएंगे। आपको सिलसिलेवार ढंग से बताएंगे कि आखिर कानपुर में 8 पुलिसकर्मियों की हत्या का मास्टरमाइंड किस तरीके से उत्तर प्रदेश से निकलता है, हरियाणा पहुंचता है, हरियाणा से निकलता है, मध्य प्रदेश पहुंचता है और फिर वहां पर गिरफ्तारी उसकी होती है, जिसे कई लोग या फिर जो तस्वीरें आई सामने उसे सरेंडर का भी रूप दिया जा रहा है। लेकिन तमाम चीजों के बाद आखिरकार उसका एनकाउंटर होता है और एनकाउंटर भी उसी तरीके से होता है जैसे प्रभात मिश्रा उसके एक साथी का एनकाउंटर किया गया था। तो आज ये 7 स्पेशल स्टोरी हैं आपके लिए जिनसे हम आपको स्पेशल 7 में रूबरू कराएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली रिपोर्ट की। स्पेशल 7 की पहली स्टोरी जिसमें आज हम आपको बताएंगे कि गैंगस्टर विकास को किस तरीके से खल्लास किया गया, कैसे उसका काम तमाम किया गया, कैसे एनकाउंटर हुआ और किस तरीके से इस गैंगस्टर को जिसने 8 पुलिसकर्मियों की हत्या का जो मास्टरमाइंड था उसे पुलिस ने उसकी जिंदगी खत्म कर दी। कैसे उसका एनकाउंटर हुआ, देखिए रिपोर्ट। पहली तस्वीर, दूसरी तस्वीर, तीसरी तस्वीर, चौथी तस्वीर। ऐसी और कई तस्वीरें हैं जो तस्दीक करती हैं कि गैंगस्टर विकास दुबे इज नो मोर। अभी कंडीशन हम लोग अस्पताल में पता कर रहे हैं। देखिए, जब अभियुक्त को जब लाया जा रहा था तो रास्ते में गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी पलट गई और उसी में उसने जो पुलिसकर्मी घायल हुए थे उनका पिस्टल छीन के भागने की कोशिश की और उसके बाद पुलिस पार्टी ने उसको चारों तरफ से घेर के कॉम्बिंग करके उसको आत्मसमर्पण कराने की कोशिश की, जिसमें उसने जवाबी फायरिंग किया और आत्मरक्षा में पुलिस ने जो गोलियां चलाई उसमें वो घायल हुआ है। कितनी गोलियां लगी ये अभी मेडिकल जांच का विषय है। अभी हम लोग अंदर जाके पता करके आपको अपडेट करते हैं। हाँ, पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, उसके बारे में हम आपको अभी अपडेट करेंगे। जी हां, ये वही विकास दुबे था जिसने यूपी पुलिस, एटीएस और तमाम राज्यों की पुलिस दिन के भरे उजाले में दिया जलाकर ढूंढ रही थी। विकास की तलाश में पुलिस शहर शहर, गांव गांव का चप्पा चप्पा छान रही थी, लेकिन वो मिला मध्य प्रदेश के उज्जैन में, जहां उसने महाकाल के दर्शन किए इस उम्मीद में कि उसके जघन्य अपराध माफ हो जाएंगे। लेकिन जब पाप का घड़ा भर जाता है तो अंजाम ऐसा ही होता है। दरअसल 8 पुलिसकर्मियों की हत्या का मास्टरमाइंड विकास दुबे का यूपी पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया है। पुलिस की तरफ से मिल रही जानकारी के मुताबिक बारिश और तेज रफ्तार के कारण एसटीएफ की गाड़ी पलट गई और विकास दुबे ने गाड़ी पलटते ही पुलिसकर्मियों का हथियार छीना और वो भागने लगा। घटनास्थल से 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पर विकास दुबे और पुलिसकर्मियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें उसकी मौत हो गई। यह हादसा कानपुर टोल प्लाजा से 25 किलोमीटर दूर हुआ। अभी मैं इतना कंफर्म कर रहा हूं कि विकास दुबे ये अपराधी मारा गया है, पुलिस एनकाउंटर में ये मार गिराया गया है। पूरी डिटेल्स इसकी अलग से बताई जाएंगी। क्या इसमें भी हथियार छीनने की कोशिश की थी? जी, मारा गया विकास दुबे। अपराध का एक सियाह अध्याय खत्म हो गया।
8 पुलिसकर्मियों की शहादत को न्याय मिला, लेकिन इस एनकाउंटर ने और इस एनकाउंटर पर कई सवाल खड़े हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। स्पेशल 7 की अपनी दूसरी रिपोर्ट में आज हम आपको रूबरू कराएंगे कि किस तरीके से 15 मिनट, जी हां, सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट काफी था पुलिस के लिए इस एनकाउंटर को अंजाम देने के लिए। 15 मिनट में पूरी तरीके से स्थिति बदल गई। गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ और उस एक्सीडेंट के बाद 15 मिनट के दौरान पुलिस ने एसटीएफ ने उसे घेरा और उसके बाद शूट आउट के दौरान, और ये कहा गया पुलिस की तरफ से कि आत्मरक्षा में पुलिस को एक गोलियां चलानी पड़ी, क्योंकि गाड़ी गिरने के बाद गैंगस्टर विकास दुबे पिस्तौल छीनता है, भागता है और उसको पकड़ने में मुठभेड़ होती है और फिर एनकाउंटर होता है। अभी मैं इतना कंफर्म कर रहा हूं कि विकास दुबे ये अपराधी मारा गया है, पुलिस इनकाउंटर में ये मार गिराया गया है। पूरी डिटेल्स इसकी अलग से बताई जाएंगी। क्या इसमें भी हथियार छीनने की कोशिश की थी सर? क्या सर? 8 पुलिसकर्मी और 8 दिन, 15 मिनट और खेल खत्म। 8 दिन पहले 8 पुलिसकर्मियों को मौत के घाट उतारने के बाद शुरू हुआ सिलसिला अगले 8 दिन तक चला। विकास हाथ लगा तो पुलिस ने भी 8वें दिन 15 मिनट में काम तमाम कर दिया। लेकिन ये 8 दिन लगे क्यों, हुआ क्या, कैसे, कब, कौन, कहां भागा, ये जानना भी जरूरी है। दरअसल 2 जुलाई को इस पूरी घटना की शुरुआत हुई। विकास दुबे ने अपने गुर्गों के साथ मिलकर दबिश देने पहुंची पुलिस टीम पर हमला किया। इस हमले में क्षेत्राधिकारी देवेंद्र मिश्रा समेत 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। इस घटना के बाद विकास दुबे अपने गुर्गों के साथ फरार हो गया। बस यहीं से खाकी को अश्कों की बरसात करने पर मजबूर करने वाले विकास की तलाश शुरू हो गई। कभी खबर आई विकास यहां है, कभी खबर आई विकास वहां है, तो कभी खबर आई गुर्गा मारा गया, तो कभी विकास का सीसीटीवी सामने आया, लेकिन विकास नजर नहीं आ रहा था। तो कानपुर पुलिस ने बिकारू गांव के आसपास के जंगलों में सर्च ऑपरेशन चलाया। पुलिस और विकास दुबे के गुर्गों के बीच मुठभेड़ हुई। विकास दुबे के मामा प्रेम प्रकाश पांडे और साथी अतुल दुबे को मार गिराया गया। इस मुठभेड़ में 3 पुलिसकर्मी भी घायल हुए। 20 से 22 नामजद समेत 60 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। मतलब 8 पुलिस वालों की मौत और 3 घायल। विकास के पापों का घड़ा भर चुका था। अब बस बारी थी तो उस भरे हुए घड़े को फोड़ने की, और पुलिस ने एक एक कर यह कारनामा शुरू कर दिया। एक एक कर पुलिस 8 पुलिसकर्मियों की मौत का बदला ले रही थी। एक एक कर इन आरोपियों पर काल बनकर बरस रही थी खाकी। विकास दुबे के 2 गुर्गों को ढेर किए जाने के बाद विकास दुबे और उसके बाकी साथियों की तलाश तेज हो गई थी। 5 जुलाई विकास के नौकर और खास सहयोगी दयाशंकर उर्फ कल्लू अग्निहोत्री को घेरा गया। पुलिस की गोली लगने से दयाशंकर जख्मी हो गया। उसने खुलासा किया कि विकास ने पहले से प्लानिंग कर पुलिसकर्मियों पर हमला किया था। 6 जुलाई पुलिस ने अमर की मां शमा दुबे और दयाशंकर की पत्नी रेखा समेत 3 को गिरफ्तार किया। शूट आउट की घटना के वक्त पुलिस ने बदमाशों से बचने के लिए शमा दुबे का दरवाजा खटखटाया था। शमा दुबे ने मदद करने की बजाय बदमाशों को पुलिस की लोकेशन बता दी। रेखा भी बदमाशों की मदद कर रही थी।
7 जुलाई विकास दुबे के हरियाणा के फरीदाबाद पहुंचने की जानकारी मिली। विकास दुबे फरीदाबाद में ओयो रूम में रुका था। 8 जुलाई एसटीएफ ने विकास के करीबी अमर दुबे को मार गिराया। प्रभात मिश्रा समेत 10 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। मुठभेड़ में मौदहा इंस्पेक्टर मनोज शुक्ला और एसटीएफ सिपाही घायल हुए थे। घटनास्थल से ऑटोमेटिक हथियार बरामद किया गया था। गुर्गे ढेर हो रहे थे। विकास के मन में बेचैनी बढ़ रही थी। हथियार मिल रहे थे। पुलिस सही रास्ते पर आगे बढ़ रही थी, लेकिन तलाश की सड़क अभी विकास के पैरों तक पहुंची नहीं थी। 9 जुलाई को पुलिस ने विकास दुबे के 2 साथियों प्रभात मिश्रा और बउआ दुबे को मार गिराया। फरीदाबाद में गिरफ्तार प्रभात मिश्रा को ट्रांजिट रिमांड पर कानपुर लेकर जाया जा रहा था। बीच रास्ते में प्रभात ने पुलिस की पिस्टल छीनकर भागने की कोशिश की। मुठभेड़ में प्रभात मिश्रा मारा गया। एक एक कर सबका हिसाब यूपी पुलिस ने चुकता कर दिया, लेकिन इस फसल को बोने वाले की तलाश अब भी जारी थी। पुलिस आगे बढ़ती रही, लेकिन 9 जुलाई को ही एक खबर आई जिसने सबको हैरान कर दिया। 9 जुलाई विकास दुबे उज्जैन से गिरफ्तार। सुबह करीब 7:30 बजे महाकाल मंदिर पहुंचा था विकास दुबे। विकास दुबे ने मंदिर में दर्शन के लिए पर्ची कटवाई, फूल खरीदे और अपना नाम गलत बताया। उज्जैन की पुलिस ने विकास दुबे को पकड़ लिया। 7 दिनों तक चकमा देने वाला विकास दुबे आखिरकार पुलिस की गिरफ्त में गुरुवार को आया। मैं विकास दुबे कानपुर वाला। जब मध्य प्रदेश के उज्जैन में ये आवाज सुनाई दी तो सब लोग चौंक सवाल उठने लगे। सवाल ये उठने लगा कि आखिर इस एनकाउंटर में सच्चाई कितनी है, क्योंकि ठीक एक दिन पहले विकास दुबे के साथ ही प्रभात मिश्रा का भी इसी तरीके से एनकाउंटर किया गया था। कई सवाल उठ रहे हैं। अब हम उन सवालों से आपको रूबरू करा रहे हैं जिनका जवाब अभी तक किसी ने दिया नहीं है। अनुत्तरित हैं ये सवाल, देखिए। पहले आंख मिचौली, फिर लुका छिपी और बाद में भागम भाग। 8 दिनों में न जाने एक गैंगस्टर ने कितनी फिल्मों के किरदार दिखा दिए और उन फिल्मों के टाइटल अपने नाम कर लिए। 9 जुलाई को गिरफ्तारी या ये कहें कि सरेंडर। मंदिर में चिल्ला चिल्ला कर कहना कि हाँ मैं विकास दुबे हूं कानपुर वाला। मीडिया के सामने अपनी पहचान कबूल लेना और अचानक यूं सुबह पुलिस के सामने भागने की कोशिश करना। क्या वाकई ये एनकाउंटर है? क्या वाकई विकास दुबे भागा था? इस एक एनकाउंटर ने यूपी पुलिस को उन सवालों के घेरे में ला खड़ा किया जिसका जवाब देने में पुलिस को शायद थोड़ी मेहनत करनी पड़े और थोड़ा वक्त भी लेना पड़े, क्योंकि यूपी का मोस्ट वांटेड गैंगस्टर विकास दुबे आखिरकार उसी कानपुर में पुलिस की गोलियों का शिकार बन गया जिस कानपुर से उसने खौफ का कारोबार किया, जिस कानपुर में एक राज्य मंत्री के पुलिस स्टेशन में विकास ने घुसकर हत्या कर दी और बाइज्जत बरी हो गया। उसी कानपुर में विकास का एनकाउंटर हो गया। एसटीएफ की टीम उसे उज्जैन से लेकर कानपुर आ रही थी। इसी दौरान एसटीएफ की गाड़ी पलटती है और विकास दुबे पुलिस वाले के हथियार छीनकर भागने की कोशिश करता है और इसी दौरान पुलिस की जवाबी कार्रवाई होती है जिसमें विकास दुबे मारा जाता है। यूपी पुलिस और एसटीएफ की टीम ने शुक्रवार की सुबह
कानपुर की सीमा के अंदर ही इस एनकाउंटर को अंजाम दिया। लेकिन अब इस मुठभेड़ को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, जिनके जवाब यूपी पुलिस को देने हैं। विपक्ष के अलावा सोशल मीडिया पर भी तमाम आम लोग पुलिस और सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। सवाल उठना लाजमी भी है, क्योंकि विकास दुबे की गिरफ्तारी के बाद से ही उसे एनकाउंटर में मार दिए जाने की आशंका जताई जा रही थी। इस आशंका को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कल एक याचिका भी दायर की गई थी। सवाल कई हैं जिनका जवाब नहीं है। सवाल नंबर 1, उज्जैन में निहत्थे गार्ड ने विकास दुबे को पकड़ लिया, लेकिन यूपी एसटीएफ के जवान उसे संभाल नहीं पाए। सवाल नंबर 2, विकास दुबे के पैर में रॉड लगी थी, फिर भी वो भागने की कोशिश कैसे कर सकता है। सवाल नंबर 3, विकास जानता था कि भागा तो मार दिया जाएगा, फिर उसने भागने की कोशिश क्यों की। सवाल नंबर 4, विकास को भागना ही होता तो उज्जैन के महाकाल मंदिर में सरेंडर क्यों करता। सवाल नंबर 5, गाड़ी अगर गिरी तो क्या विकास घायल नहीं हुआ। सवाल नंबर 6, क्या इतने कुख्यात अपराधी के हाथ खुले थे। सवाल नंबर 7, क्या पुलिस ने उसे हथकड़ी नहीं पहनाई थी जो उसने पिस्तौल छीन ली। सवाल नंबर 8, 24 घंटे में पुलिस की एक गाड़ी पंचर हो जाती है, दूसरी पलट जाती है, कैसे। सवाल नंबर 9, मुठभेड़ में गोली पीठ पर लगती है, सीने पर कैसे लगी। सवाल नंबर 10, क्या पुलिस का मकसद ही विकास का एनकाउंटर था। विकास दुबे चला गया, लेकिन कई राज विकास के साथ दफन हो गए, और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। विकास की गाड़ी के पहिए तो पहले ही उखड़ चुके थे। शुक्रवार को तो बस उसकी परीक्षा थी। शायद प्रशासन के रहबर इस बार भी नहीं बता पाएंगे कि अपराध के विकास में कौन कौन शामिल था और कौन कौन नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। जब इस तरह की कोई घटना घटती है तो तस्वीर खुद ब खुद बोलने लग जाती है। विकास दुबे के एनकाउंटर से जुड़ी कई ऐसी तस्वीरें हैं जो खुद बता रही हैं कि इस पूरी घटना में हुआ क्या कुछ और किस तरीके से एक के बाद एक डेवलपमेंट होते चले गए। कुछ तस्वीरें स्पेशल 7 की टीम सर्च करके, रिसर्च करके आपके सामने लेकर के आई है। जरा देखिए इन तस्वीरों को, समझिए इन तस्वीरों को, क्योंकि ये तस्वीरें कुछ आपसे कहना चाहती हैं। पलटी हुई गाड़ी, टूटा हुआ शीशा, निकला पड़ा जूता, गिरा पड़ा बैग, मंदिर में गिरफ्तारी, कानपुर में एनकाउंटर, घायल पुलिसकर्मी और स्ट्रेचर पर गैंगस्टर, बारिश में भीगी हुई खाकी और अपनी पीठ थपथपाती खाकी। मार दिया कानपुर वाले विकास दुबे को, मार दिया। ये तस्वीरें बताती हैं उस वानगी को जिसमें नायक का चेहरा हो सकता है जगह जगह बदलती चली जाए, लेकिन खलनायक का चेहरा एक ही है और वो है विकास दुबे। 8 पुलिसकर्मियों की हत्या, 8 दिन तक फरार रहना, गुर्गों के मारे जाने से लेकर विकास के एनकाउंटर तक की कहानी कुछ तस्वीरें बयां कर देती हैं। सबसे पहले ये सीसीटीवी देखिए। फरीदाबाद की ये तस्वीर बता रही है कि इस आरोपी की पहुंच कहां तक थी जो कानपुर से फरीदाबाद आ गया। अब जरा इस तस्वीर को देखिए। ये तस्वीर उज्जैन के महाकाल मंदिर की है। फरीदाबाद से करीब 750 किलोमीटर की दूरी, और ये दूरी इस गैंगस्टर ने एक रात में नाप दी। 3 राज्यों की सीमाएं पार कर दी और गिरफ्तार हुआ तो मंदिर से। अब जरा इस वीडियो को देखिए और सुनिए कि कैसे विकास चीख चीख कर बता रहा था कि मैं विकास दुबे हूं, कानपुर वाला। मैं विकास दुबे हूं, कानपुर वाला। मैं विकास दुबे हूं, कानपुर वाला। कानून के हाथ लंबे होते हैं। 7 दिन बाद कानपुर से हाथ उज्जैन पहुंचे और 8वें दिन सुबह सवेरे विकास को कानपुर लाया जाने लगा। अब सड़क किनारे पड़ी इस गाड़ी को देखिए, इसके टूटे शीशे देखिए, मिट्टी में धंसा जूता भी देखिए। यहां बारात तो निकली पर विकास की उखड़ती सांसों की बारात थी। ये तस्वीरें किसी फिल्म का हिस्सा नहीं, ये कहानी एक असली गैंगस्टर की है जिसने शायद खुद को खुदा समझ लिया था। विकास को सजाए मौत तो मिलनी ही चाहिए थी,
लेकिन जिस तरह से ये तस्वीरें दिखी हैं और जिस तरह विकास का एनकाउंटर हुआ है, उसने कई लोगों के खिलाफ जांच के काउंटर खोल दिए हैं और कईयों की फाइल बंद कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। विकास दुबे की गिरफ्तारी से लेकर विकास दुबे के एनकाउंटर तक हर प्रकरण पर सवालिया निशान जरूर लगा है। राजनेताओं की तरफ से भी सवालिया निशान लगाया गया है और सवालिया निशान लगाने में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का नाम सबसे पहले आता है। हालांकि कांग्रेस ने भी इस पर सवाल उठाए हैं। अब आपको यह समझना होगा कि इस एनकाउंटर पर इतने सवाल क्यों उठ रहे हैं, इसके पीछे का सच क्या है, यह जानना बहुत ही जरूरी है। आइए आपको हम दिखाते हैं कि आखिर इस एनकाउंटर का सच क्या है, उस पर राजनीति किस तरीके से हो रही है। अखिलेश यादव हो, प्रियंका गांधी हो या कुछ और राजनेता हो, लगातार अब सवाल उठा रहे हैं। गैंगस्टर का एनकाउंटर, विकास की मौत पर राजनीति। एनकाउंटर पर क्यों उठ रहे सवाल? विपक्ष के सवाल, पक्ष का जवाब। यूपी पुलिस ने कानपुर के खूंखार गैंगस्टर विकास दुबे का एनकाउंटर कर दिया। यह विकास दुबे वही बदमाश है जिसने कानपुर के बिकरू गांव में सीओ सहित 8 पुलिस वालों की हत्या कर दी थी। तभी से फरार चल रहे गैंगस्टर विकास दुबे के सिर पर 5 लाख का इनाम था। विकास को उज्जैन के महाकाल मंदिर परिसर से गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद यूपीएसटीएफ उसे गाड़ी से कानपुर ला रही थी और रास्ते में गाड़ी पलट गई। तभी विकास दुबे एक पुलिसकर्मी से रिवॉल्वर छीनकर भागने लगा, जिसके बाद पुलिस ने उसे मुठभेड़ में मार गिराया। वारदात के बाद से ही सियासी गलियारों में उफान सा आ गया है और लगातार विपक्ष ने सवाल दागने शुरू कर दिए हैं। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ट्वीट के जरिए योगी सरकार पर सवाल उठाए। अखिलेश ने ट्वीट किया, दरअसल ये कार नहीं पलटी है, राज खुलने से सरकार पलटने से बचाई गई है। कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी ने भी विकास दुबे एनकाउंटर पर सवाल उठाए। सारा देश देख रहा है कि भाजपा सरकार ने उत्तर प्रदेश को अपराध प्रदेश में बदल डाला है। उनके अपने सरकारी आंकड़ों के मुताबिक बच्चों पर अपराध में नंबर 1 पे हैं, दलितों पर अपराध में नंबर 1 पे हैं, महिलाओं पर अपराध में नंबर 1 पे हैं, अवैध असलाहों और हथियारों के मामले में नंबर 1 पे हैं, हत्याओं में नंबर 1 पे हैं। अब ये प्रदेश की स्थिति है कि लॉ एंड ऑर्डर का जो सिचुएशन है वो एकदम बेहद बिगड़ चुका है और इस स्थिति में विकास दुबे जैसे अपराधी फूल रहे हैं, फल रहे हैं। इनके बड़े बड़े व्यापार हैं, खुले आम अपराध करते हैं, कोई रोकने वाला नहीं होता। पूरा प्रदेश इस बात को जानता है कि इनका संरक्षण राजनीतिक सोर्सेस से होता है, इनका संरक्षण जो सत्ता में है उनसे होता है। सब देख रहे हैं और सब जान रहे हैं। वहीं कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने भी विकास दुबे एनकाउंटर पर सवाल उठाए। उन्होंने ट्वीट किया, पिछले 3-4 दिनों से विकास दुबे के 2 अन्य साथियों का भी एनकाउंटर हुआ है, लेकिन तीनों एनकाउंटर का पैटर्न एक समान क्यों है? जिसके बाद मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस पहले सवाल कर रही थी कि जिंदा कैसे पकड़ लिया खूंखार अपराधी, और अब कहा जा रहा है कि मर कैसे गया, कई राज दब गए। ये उनका सोच हो सकता है। इस वक्त आप गृह मंत्री का सोच पूछ रहे हैं, मैं अपना बता रहा हूँ। कल वो ट्वीट कर रही थी कांग्रेस, कल सवाल खड़े कर रही थी जिंदा कैसे पकड़ लिया इतना दुर्दांत अपराधी। आज मर गया तो कह रहे हैं कि मर कैसे गया, कहीं राज दफन हो गए। कभी आपने देखा है कि इतनी ज्यादा त्वरित उन्होंने किसी आतंकवादी के लिए करा हो? नहीं कर सकते वो। कांग्रेस का सोच और मानसिकता भी परिलक्षित होती है। हमेशा सेना को कटघरे में खड़ा करना, जाबाज पुलिस अफसरों को खड़ा करना, ये कांग्रेस की मानसिकता है। कानपुर का खूंखार अपराधी विकास दुबे मारा गया, लेकिन पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं। विकास दुबे के एनकाउंटर पर विपक्ष कह रहा है कि सरकार पलटने से बच गई। वहीं शहीद पुलिसकर्मियों के परिजनों ने खुशी जताई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। विकास दुबे एक दिन में या एक रात में बना हुआ गैंगस्टर नहीं है। इसके पीछे की कहानी बहुत बड़ी है, बहुत लंबी चौड़ी है। समझना होगा कि आखिर इस तरीके से गैंगस्टर पनपते कैसे हैं, उनका विकास किस तरीके से होता है, उनको संरक्षण किस तरीके से हासिल होता है, तभी वो विकास दुबे बन जाते हैं। इसलिए ये कहानी
कोई एक दिन की नहीं है। जरा समझिए विकास दुबे आखिर गैंगस्टर विकास दुबे बना कैसे। कानपुर एनकाउंटर के बाद यूपी से फरीदाबाद और फिर उज्जैन पहुंचने वाला गैंगस्टर विकास दुबे एनकाउंटर में मारा गया। विकास दुबे की गिरफ्तारी जितनी फिल्मी रही, उसका एनकाउंटर भी उतना ही नाटकीय रहा। उसकी मौत के साथ ही 2 दशक से ज्यादा समय से चला आ रहा विकास दुबे का आतंक खत्म हो गया। शुरू से ही विकास दुबे आपराधिक मानसिकता का था। हाई स्कूल में पढ़ने के दौरान कॉलेज में तमंचा लेकर जाता था। एक बार प्रिंसिपल और क्लास टीचर ने विकास की पिटाई कर दी तो उनका रास्ता घेर कर उन पर हमला कर दिया था। वहीं विकास दुबे ने रसूलाबाद में अपने चाचा के यहाँ रहकर इंटर तक पढ़ाई की। कॉलेज के दौरान विकास दुबे अक्सर तमंचा लगाकर पहुंचता था, जिससे छात्रों के बीच दबदबा कायम रहे। कॉलेज पूरा करने के बाद वो कानपुर के गांव बिकरू चला गया, जिसके बाद खुलकर आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने लगा। साल 2001 में शिवली कोतवाली के अंदर दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री संतोष शुक्ला की हत्या कर वो चर्चा में आ गया। इस वारदात में कोर्ट से बरी होने पर उसका हौसला और बढ़ गया, जिसके बाद उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और अपराध जगत का सरगना बन बैठा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। कुछ सवाल ऐसे हैं जो इस एनकाउंटर से जुड़े हैं, जिससे हमने आपको रूबरू कराया है, लेकिन स्पेशल 7 की अपनी आखिरी रिपोर्ट में हम आपको एक्सक्लूसिव एक तस्वीर से रूबरू कराने वाले हैं। दरअसल उज्जैन से जब विकास दुबे को लेकर के उत्तर प्रदेश की एसटीएफ की टीम निकली थी, जिस गाड़ी में उत्तर प्रदेश की एसटीएफ की टीम विकास दुबे को लेकर निकली थी, वो गाड़ी कोई और थी। और जब इसका एनकाउंटर हुआ, जो गाड़ी हादसे का शिकार हुई, वो गाड़ी कोई और थी। इसके पीछे की कहानी क्या है? जबकि पुलिस का यह कहना है कि बीच में कहीं वो रुके नहीं। अगर बीच में कहीं रुके नहीं तो फिर गाड़ी बदली कैसे? क्या ये कोई प्री प्लान्ड स्क्रिप्टेड तमाम चीजें थी? इस रिपोर्ट को देखिए, समझिए, क्योंकि हम भी कयास ही लगा रहे हैं। हमारे जहन में भी जो सवाल है हम उसको आपके सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। जवाब उत्तर प्रदेश की पुलिस को देना है कि आखिर गाड़ी बदली कैसे। ये पलटी हुई यूपी एसटीएफ की गाड़ी और इधर उधर घूमते वाइपर जो गवाही दे रहे हैं गैंगस्टर विकास दुबे के एनकाउंटर की। पिस्तौल छीनकर भागने वाले खतरनाक बदमाश विकास दुबे का पुलिस ने खेल खत्म कर दिया। एनकाउंटर की पूरी कहानी किसी फिल्मी अंदाज से कम नहीं थी, लेकिन स्पेशल 7 की टीम ने गाड़ी पलटने का सच जानने की कोशिश की। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपको बता दें कि गैंगस्टर विकास दुबे को यूपी एसटीएफ उज्जैन से सफारी में लेकर निकली थी, लेकिन एनकाउंटर वाली जगह पर जो गाड़ी पलटी हुई मिली वो थी TUV 500। माना जा रहा है कि सुरक्षा कारणों से हो सकता है कि गाड़ी बदल दी गई हो, लेकिन एसटीएफ पुलिस ने कहा कि रास्ते में कहीं रुके नहीं। फिर सवाल उठता है कि रास्ते में कहीं रुके नहीं तो विकास की गाड़ी बदली कैसे गई? क्या विकास दुबे का एनकाउंटर स्क्रिप्टेड था? इससे पहले भी विकास के साथी प्रभात मिश्रा को ठीक इसी तरह फरीदाबाद से लाया जा रहा था। सफर के दौरान उसने भी हथियार छीनने की कोशिश की थी और उसे एसटीएफ ने मार गिराया था। विकास दुबे की मौत से पहले की तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें आखिरी बार कानपुर से पहले बड़े टोल प्लाजा से गुजरते देखा गया था। बताया जा रहा है कि विकास दुबे को उज्जैन से जिस गाड़ी में लाया जा रहा था, झांसी के करीब आकर उसे दूसरी गाड़ी में शिफ्ट किया गया, जिसके बाद 30 किलोमीटर दूर कानपुर के सचेंडी थाना इलाके में किसान नगर नहर के पास गाड़ी पलटने के बाद मुठभेड़ हुई, जिसमें विकास मारा गया। इस पूरी वारदात में पुलिस की कार्रवाई पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। स्पेशल 7 में आज हमने आपको बताया कि किस तरीके से गैंगस्टर विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ। 8 दिन का वो इंतजार खत्म हुआ और उसके बाद विकास दुबे का एनकाउंटर किया गया। 15 मिनट का ये पूरा का पूरा खेल, विकास खलास। स्पेशल 7 की आज की पेशकश में बस इतना ही। कल कुछ और खास एक्सक्लूसिव खबरों के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। खबरों का सिलसिला जनता टीवी पर लगातार जारी है।